येस धम्मो सनातनो, उसको भी सत्य मत मान लेना। अपनी बुद्धि और विवेक सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर, अध्ययन कर, उसे अपने जीवन में अपनाना। जो ज्ञान मुझे अपने शिक्षा से प्राप्त होगा वही उच्चतम और मेरा मार्गदर्शन होगा। परदादा थे जो, वो एक बहुत अच्छे योद्धा भी रहे हैं। और आपने गोरखनाथ जी का नाम सुना है, जिन्होंने छूत अछूत का भी भेदभाव के लिए काम किया था, विचार दिए। ये तो क्षत्रिय समाज, दलित समाज को अपने गले लगा रहा है। और वीपी सिंह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी सत्ता के अंदर, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और ओबीसी की मांगों के लिए तो बीजेपी के नेता बन गए थे वो। जी बिल्कुल, जनता के नेता बन चुके थे। और वीपी सिंह की तो उन्होंने उसको, जयचंद के वंश से थे वीपी सिंह जी, राठौर थे, तो उन्होंने उसको जयचंद गद्दार का टैग लगा दिया उनके साथ। जो शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया है उसका, और अपने जो महापुरुषों को हम भूल चुके, जो उनका मार्ग दिया हुआ है उसको लेकर के चलना है। दूसरा, समानता के साथ जो गौतम बुद्ध की विचारधारा है। सर, आज भिवानी के अंदर जो गौतम बुद्ध की एक जयंती मनाई गई है जी, उसके साथ में ये खास बात यह भी है कि यह राजपूत धर्मशाला के अंदर मनाई गई है। क्या कुछ इसके अंदर विशेष रहेगा? क्या कुछ सोच समझ के आपने जयंती मनाई है? देखिए, प्रोग्राम है जी बिल्कुल, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के द्वारा समय समय पर महापुरुषों के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि 14 अप्रैल को पानीपत के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह मनाया गया था। उसी के आधार पर अब जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, आज गौतम बुद्ध की जयंती है, तो उनकी भी पूर्णिमा जयंती मनाई गई भिवानी शहर के अंदर। इसमें क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का मुख्य उद्देश्य है समस्त समाज को, जो हमारा शूद्र समाज और क्षत्रिय समाज है, उसको एक जाजम पर लाने का काम किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत करनाल से हुई थी, जहाँ पर करनाल से कुछ भिवानी के नवयुवक प्रभावित हुए और उन्होंने, क्षेत्रीय नवयुवकों ने अपने भिवानी के अंदर यह कार्यक्रम की मांग रखी थी कि हम बुद्ध पूर्णिमा का समारोह अपने भिवानी जिले के अंदर मनाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर के हमने क्षत्रिय समाज के अंदर एक विचार क्रांति पैदा की है। जो क्षत्रिय समाज गौतम बुद्ध को भूल चुका था किसी षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर, अब क्षत्रिय समाज पुनः अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए खड़ा हो रहा है और जागृति आ रही है। इसके अंदर एक खास बात यह है कि जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, इसके बैनर के नीचे आप लोग जयंती मना रहे हो और लगभग 20 से 21 दिन तक आप पूरे भारत देश के अंदर इसको मना रहे हो। इसका क्या उद्देश्य है कि आप 1 से लेकर के 20 तारीख तक इसको लगातार मना रहे हो? हर दिन कहीं ना कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हरियाणा प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जी। इसके अंदर एक दिवसीय कार्यक्रम कर हम अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमने एक रूपरेखा तैयार की है। 1 तारीख से लेकर के हम जिला स्तर पर भिवानी, करनाल, पानीपत, असंध, जो गांव स्तर के भी, गांव स्तर पर भी हम बुद्ध जयंती का महोत्सव मना रहे हैं 20 तारीख तक, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सके, जो आज नहीं आ सके, वो अगले कार्यक्रम में किसी दूसरे स्थान पर पहुँच सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है 20 तारीख तक। जो महात्मा बुद्धा थे, इनके जो मुख्य विचार क्या कुछ हैं जो कि जिनसे हर एक आदमी को प्रभावित होना चाहिए आपके लिए? देखिए, उन्होंने एक बात कही है, और जहाँ तक मैं आप उनके से जो प्रभावित हूँ, उन्होंने एक बात कही जो स्पष्ट है कि आप किसी के द्वारा दिए गए ज्ञान को सत्य मत मान लेना। चाहे खुद उन्होंने भी जो ज्ञान दिया है, विचार दिया है, उसको भी सत्य मत मान लेना। अपनी बुद्धि और विवेक सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर, अध्ययन कर, उसे अपने जीवन में अपनाना। जो ज्ञान मुझे अपने शिक्षा से प्राप्त होगा वही उच्चतम और मेरा मार्गदर्शन होगा। अभी अगर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की, इसके अंदर एक बड़ी बात है कि जो राजपूत जो वर्ग है, उसने जो बुद्धा है उसको बिल्कुल खो दिया है, जबकि जो वंशज रहे हैं खुद बुद्धा के। तो इसके अंदर क्या कुछ समस्याएं रही इसकी? देखिए, बुद्ध को क्षत्रिय समाज इसलिए भूल गया था क्योंकि एक विशेष जो वर्ग था उसने हमारे जो धर्म है उसका ठेका ले लिया था, या जो अन्य उनकी मानसिक विचारधारा थी, उन्होंने एक हमारे वर्ग पर, क्षत्रिय समाज के ऊपर थोपी। और उन्होंने जैसा क्षत्रिय समाज को कहा, क्षत्रिय समाज ने उनको अपना मार्गदर्शन मान लिया, जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान रहा। हमने ये नहीं
आकलन किया कि हमारा सही मार्गदर्शक कौन है। उन्होंने जैसा हमारा मार्गदर्शन किया और हम उनके मार्गदर्शन से चलते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे पुरुष थे, महापुरुष, उन्होंने जो हमारे को सिद्धांत दिए थे उन्होंने को तो हमने छोड़ दिया, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, और दूसरे धर्म को अपना लिया, जिससे हमारा पतन का रास्ता शुरू हो चुका था। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूँ, एक रामदेव जी संत हुए हैं बुद्ध की तरह। उन्होंने हमेशा एक बात की अपने जीवन में, जीते जी, कि इन क्षत्रियों समाज इस दलित और शूद्र समाज को अपने गले लगा ले, नहीं तो तेरा पतन होएगा। और 14वीं शताब्दी में शायद वो हुए थे, तो आज लगा लो कि उनकी वो वाणी आज कहीं ना कहीं दिख रही है हमें कि हम लोकतंत्र में कितने पतन पर आ चुके हैं क्षत्रिय। अभी आप देख रहे हो कि हम लोग लगभग भारत में घूम रहे हैं, तो उसके अंदर पता चलता है हमें कि जो राजपूत जो है वह विक्रमादित्य को भूल गए हैं, वह गोगा जी को भूल गए हैं, जो कि झारपीर कहा जाता है, झारवीर कहा जाता है। वह जो स्टैचू जो है पृथ्वीराज चौहान की केवल वहाँ तक रह गई, उनकी जो साफ छवि है वह रह गई है। महाराणा प्रताप रहे हैं, उनको भूल गए हैं। अब केवल ये जयंतियों पर ही दिखेंगे, फिर कि कोई विचार भी रखे जाएंगे? देखिए, आपने कहा कि हम महापुरुषों को भूल गए, ये सत्य है। इसको भूलने का सबसे बड़ा कारण, एक तो स्वयं हम शिक्षित नहीं थे, दूसरा राजनीतिक कारण रहा कि राजनीति ने हमारे को जिस एंगल से देखा या जो प्रचार हमारे बीच में किया, हम उसी को सत्य मानकर बैठे रहे। आज हम पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं कि बहुत अच्छे योद्धा रहे हैं, उनके परदादा थे जो वो बहुत अच्छे योद्धा भी रहे हैं। और आपने गोरखनाथ जी का नाम सुना है, जिन्होंने छूत अछूत का भी भेदभाव के लिए काम किया था, विचार दिए थे। उन्हीं की विचारधारा से अवगत होकर के उनके परदादा अजयपाल जी थे, जिन्होंने समाज में एक नई दिशा दी थी। और उत्तराखंड के अंदर तो उन्होंने एक बहुत ही अभियान चलाया था दलित समाज को और क्षत्रिय समाज के अंदर जो भेदभाव था जाति का, छुआछूत का, उसको ख़त्म करने का। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी कमियां ये रही हैं कि राजपूत समाज ने कभी भी अपने इतिहास को नहीं पढ़ा था, और जिसने जो साहित्य लिखा उसको हमने सत्य माना। जैसे कि जयचंद राठौर है, क्षत्रिय समाज ने खुद ही स्वतः ही एक्सेप्ट कर लिया दूसरे के कहने पर कि जयचंद गद्दार था, लेकिन क्षत्रिय समाज ने कभी उन पर शोध नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। और दो पंडित, मैं स्पष्ट नाम लूँगा, दो पंडित थे वो, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका प्रचार बीजेपी ने किया जनसत्ता के उनके द्वारा, जनसत्ता जब उनकी पार्टी थी, और क्षत्रिय समाज ने जो उन्होंने प्रचार किया उसी को सत्य मान करके जयचंद को गद्दार का टैग खुद राजपूतों ने दे दिया। तो अपने आप के अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मार लेगा, समान में। हाँ, ये हमारी कमी रही है कि शिक्षा का भाव रहा। अगर आप मुझसे महाराज जयचंद की जी विशेषताएं क्या रही होंगी महाराज? देखिए, विशेषताएं ये थी कि जो जयचंद थे महाराजा, उनको कहते कि उन्होंने गौरी को बुलाया था, जबकि उन्होंने गौरी को नहीं बुलाया था। जो असली पृथ्वीराज रासो है उसके साथ छेड़खानी की गई बीजेपी के शासनकाल में। मैं स्पष्ट नाम लूँगा, बीजेपी भी इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है जी। उसमें सबसे बड़ी इतिहास में जो छेड़खानी की, उन्होंने कहा जयचंद ने गौरी को बुलाया, जयचंद ने गौरी को नहीं बुलाया था। जयचंद एक धर्मपरायण आत्मा महाराज थे और बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले थे, और उन्होंने ही जो आज राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट ले रही है, उस राम मंदिर को बनाने वाले, उसका जीर्णोद्धार करने वाले भी कन्नौज के राजा जयचंद थे। उन्हीं के शिलालेख के आधार पर राम मंदिर को में जो फैसला आया था कोर्ट के द्वारा, वो जयचंद के अभिलेखों के द्वारा ही आया था। तो जयचंद का एक नेगेटिव रोल इसलिए किया गया, जो वीपी सिंह जी थे भारत के प्रधानमंत्री, उन्हें ओबीसी का एक बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था। बीजेपी ने देखा कि ये तो क्षत्रिय समाज, दलित समाज को अपने गले लगा रहा है, और वीपी सिंह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी सत्ता के अंदर, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और ओबीसी की मांगों के लिए। तो बीजेपी के नेता बन गए थे वो। जी बिल्कुल, जनता के नेता बन चुके थे। और सब जब इसने बीजेपी ने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि ये अब इन लोगों की लोकप्रियता बढ़ चुकी है वीपी सिंह की, तो उन्होंने उसको, जयचंद के वंश से थे वीपी सिंह जी, राठौर थे, तो उन्होंने उसको जयचंद गद्दार का टैग लगा दिया उनके साथ, और क्षत्रियों ने भी उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। और आज इतना बड़ा पाखंड हो चुका है कन्नौज के राजा जयचंद पर कि खुद क्षत्रिय उनके गद्दार बोलने लग गए। आज भी ठाकुरों का नाम यूज किया जा रहा है। एक देवकी नंदन ठाकुर नाम से एक कथावाचक है, ब्राह्मण है वो, लेकिन ठाकुर नाम का यूज। देखिए, मैं ये जो कथावाचक है, जो ये नकली लोग हैं, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, इन्हीं के लिए तो ना बोल ले। तो इनको आपका ठाकुर नाम यूज कर रहे हैं? अरे ठाकुर तो वो एक ग्वालियर के अंदर कुछ लोग हैं षड्यंत्रकारी ब्राह्मण, जो ठाकुर शब्द का प्रयोग करते हैं।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको पंडित बना दिया इन्होंने, वो क्षत्रिय था और तंवर वंशीय क्षत्रिय था, क्रांतिकारी, जिन्होंने काकोरी कांड में ट्रेन लूटी थी, उनको लोगों ने पंडित बना दिया और क्षत्रिय थे वो तंवर वंशीय। तो ये तो एक इनका षड्यंत्र है। इनको लोगों को तो मड़ाई खाने से मतलब है। तो हमारे महापुरुषों को वो ठाकुर जो कंसेप्ट है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को पेटेंट करने के लिए ठाकुर शब्द लगा रहे हैं पंडित, जबकि ठाकुरों कोई गोत नहीं है पंडितों के अंदर या कोई टाइटल नहीं है। दरअसल क्या है कि राम प्रसाद जो बिस्मिल है वो क्रांतिकारी तंवर वंशीय थे और ग्वालियर के कुछ क्षेत्र में पंडित समाज के द्वारा ठाकुर शब्द प्रचलन में आ गया ताकि वो राम प्रसाद बिस्मिल को अपना पेटेंट कर ले, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो परिवार है बहुत ही मध्यम और गरीब परिवार से आता है वर्तमान समय में। आगे जो आपके कार्यक्रम रहेंगे उनके अंदर क्या उम्मीद रखते हैं? जी आगे हमारा जो भी कार्यक्रम है वो शुद्धिकरण का है। कैसा शुद्धिकरण? जो पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने जो शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया है उसका, और अपने जो महापुरुषों को हम भूल चुके, जो उनका मार्ग दिया हुआ है उसको लेकर के चलना है। दूसरा, समानता के साथ जो गौतम बुद्ध की विचारधारा है उसको प्रचार करना हमारा है। शास्त्र धर्म के मार्ग पर हमारा चलना क्षेत्रीय मूल निवासी संघ का मेन उद्देश्य। हम किसी पंथ जाति समुदाय के विरोधी नहीं है, ना हम उनको मारना चाहते, कुछ करना चाहते। हमारी विचारधारा ये है कि पाखंडवाद को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और जो हमारी शास्त्र धर्म की विचारधारा है क्षेत्रीय को उस विचारधारा के अनुसार चलने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।